नमस्कार। आज आपके सामने एक ऐसे अधिकारी को लेकर आ रहे हैं जो इतने मेहनत से पढ़ाई किया है उसने। यूपीसीआईएसएस में ऑल इंडिया रैंक 0096 लाया है। और ये हमारे साथ क्यूट अभी 0096 इनकी आईडी थी। ये हमसे काफी दिनों तक इंस्टा में जुड़े थे, लेकिन आज इनका जब रिजल्ट आया मैंने अपना मैसेज देखा तो इनका भी एक मैसेज मेरे में पड़ा था, और आज ऐसा दिन है कि मैं आज इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो इतना पद हासिल किया है 0096 ऑल इंडिया रैंक, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि मैंने पहले भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपने तब नहीं देखा मेरा मैसेज। जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, आप दौड़े चले आए, खींचे चले आए बिना बुलाए बेशर्मों को। शर्मिंदा मत कीजिए अभी जी। लेकिन शर्मिंदा सोचना चाहिए आपको। जी, मैं सोचने के लिए, लेकिन सब सब समय के साथ बदल जाता है सर। सब समय के साथ बदल जाता है। आज आपका खुशी का दिन है, मैं भी खुश हूँ। मुझे पता चला जैसे कि मैं दौड़ा चला आया आपके पास। मुझे पता है सब लोग यही बोल रहे हैं, खुश है, बाकी खुश कोई नहीं है। सब साले अंदर अंदर से जल रहे हैं, जल फूक रहे हैं। मेरे घर वाले, गांव वाले, समाज वाले, मुझे सब पता है। आप ऐसा मत बोलिए, हमारे दर्शक क्या सोचेंगे। ठीक है, आप अपने सवाल पूछिए। तो चलिए ये बताइए, आज हम क्वेश्चन भी लाए हैं। कमेंट में काफी क्वेश्चन मिल रहे थे मेरा, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे अधिकारी बनना है? आपने कहीं यूट्यूब में कहाँ देखा? आपने क्या था आपका? किसने, भैया ने बताया है, दीदी ने बताया, कौन बताया आपको? मैंने ये देखा था यूट्यूब पर। यूट्यूब पे? यूट्यूब पर देखा, लोगों की जर्नी देखी और फिर मैंने सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए। तभी वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने आपकी क्वालिफिकेशन देखा था, आपने ग्रेजुएशन कर लिया था और तब सेकंड ईयर में तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, थर्ड ईयर? फर्स्ट ईयर से ही कर रहा था, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी। तो ऑनलाइन कर रहे थे, ऑफलाइन, या घर बैठे और क्या कर रहे थे? घर बैठ के ही कर रहा था खुद से ही। क्यों, कहीं कोचिंग वगैरह नहीं गए क्या आप? नहीं नहीं, उतने पैसे नहीं थे तो घर में रह के ही पढ़ना पड़ता था। और अगर हम बात करें कि आपका जो जर्नी क्या रही और स्ट्रगल, आप थोड़ा बताना शुरू करें। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कुछ दिन मैंने घर में पढ़ाई करी। पहले मैं थोड़ा पढ़ता था, मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते थे। फिर जब मैंने ज्यादा पढ़ना शुरू किया, मेरे घर वालों को दिक्कत होने लगी और उन्होंने मुझे घर से लात मार के निकाल दिया। किस लिए आपको निकाल दिया? आप हंस क्यों रहे हैं इतना? मुझे एक अधिकारी को लात मार दी है, लेकिन आप उस समय अधिकारी नहीं थे, बात ये थी। और आज आपको कोई, आप जब निकलते होंगे तो आपको सम्मान एकदम भरपूर मिलता होगा। मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा हूँ, आपको हंसी आ रही, शर्म आनी चाहिए आपको। सोचना चाहिए एक बार। सर आप ऐसे मत बोलिए सर। तो सर आप सही से पूछिए और हंसिए मत। ठीक है, अच्छा सर। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं सर? आप तो अब डीएम ईएम बन जाएंगे सर। तो ये बताइए सर, आपकी जर्नी जो है, क्यों आपको घर से बाहर खेद दिया जाता था? उन लोगों को नहीं अच्छा लगता था, मैं पूरा दिन पढ़ता था, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। काम नहीं करते थे क्या आप? काम करता था लेकिन ज्यादा नहीं करता था। कितने घंटे पढ़ते थे आप, जो इतना लोग डिस्टर्ब हो गए आपके घर के कि पढ़ाई मत कर? दिन के 26 घंटे पढ़ता था। दिन के? ये बताइए कि अगर मैंने क्वेश्चन लिस्ट जो बनाई है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या, अगर इसको इस एग्जाम को कितना समय लगेगा क्रैक करने के लिए, और कौन सी रणनीति अपनाई जाए? मैं सही पूछूं तो बताऊं तो ये एग्जाम कोई नहीं निकाल सकता। इतना आसान नहीं है। मैंने निकाल दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी निकाल सकता है इसको। और फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? फैमिली बैकग्राउंड हम लोग बहुत गरीब थे। मैं क्या बताऊं आपसे, बहुत ज्यादा गरीब। गरीबी और ये जो सामंजस्य बना है, एक अधिकारी, एक गरीब का लड़का अधिकारी बना है, तो इसमें मैं देख सकता हूँ कि बहुत मेहनत लगी हुई, बहुत। तो कितना, मतलब बाहर रह के पढ़ाई किया, कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन किया, या घर पे ही रह के पढ़ाई करते थे? हम लोग बहुत गरीब थे तो इसलिए लाइब्रेरी नहीं, मैं घर में ही पढ़ता। हम लोग इतने गरीब थे, इतने ज्यादा गरीब थे, इतने ज्यादा कि जो नाभि से रुई निकाल निकाल के उसको जला जला के हमने पढ़ा है। असली स्ट्रगल मैंने झेला है, मैं जानता हूँ उसे। सरकार से कोई योजनाएं नहीं प्राप्त हुई आपको? कोई योजना नहीं। हमारे घर में जो रुई रजाई करते हैं सब हम लोगों की नाभि से रुई निकाल के बनवाए गए हैं। इसीलिए हम लोग पैदा किए गए थे, सही पूछो तो। यानी कि अगर देखा जाए, रोइए नहीं, आप रोइएगा नहीं। एक अधिकारी अगर रोएगा तो हम चले जाएंगे। ये आपकी जो एक जीवन की घटना कोई बताइए जो पढ़ाई के समय आपके साथ हुई हो। हाँ, मैं जब मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं खेतों में जाके पढ़ता था, बारिश में, धूप में,
बहुत स्ट्रगल करी है। फिर मैंने मतलब मैं इतना स्ट्रगल करी है कि हमारे घर में मेरे पास मोमबत्ती खरीदने के पैसे तक नहीं थे, तो मैं कपड़ों में मिट्टी का तेल डाल डाल के उसकी मतलब जो रोशनी होती है उसमें पढ़ाई करी है मैंने। बहुत स्ट्रगल किया आपने, बहुत। बहुत स्ट्रगल किया। फिर उसके बाद वो कपड़े भी खत्म हो गए और तेल भी खत्म हो गए। और वो तेल मैं बताना चाहूंगा, मैं रहता था तो खेतों में जो इंजन होते थे उनसे चोरी कर करके निकाल के पड़ता था। तो टिब्बू जो इंजन था तुम्हारा था कि किसी और का था? इंजन किसी और का था। जब उन्हें पता चला तो उन लोगों ने इंजन खोल के अपने घर में रख लिया, नहीं तो मैं उसे भी बेच देता पढ़ाई के चक्कर। ये जो आप जो ये पढ़ाई के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपने वो कर दिखाया है। तो ये एक घटना आपके जीवन की ये भी आती, मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था कि हाँ, कक्कू आपके कोई थे दादाजी जी, और वो बीड़ी बहुत पीते थे जी, वो आज कहाँ पे हैं और क्या घटना थी? वो दादा ने मेरे बाबा थे। बाबा थे? बाबा के बाबा थे, अब वो नहीं। क्या घटना थी वो? वो घटना ये थी कि ठंडी का टाइम था तो मेरे पास न मोमबत्ती खरीदने के पैसे थे, न रुई थी, ना कुछ नहीं था। तो वो बीड़ी पीते थे। मैं ये बताना चाहूंगा, वो बीड़ी पीते थे। तो वो बीड़ी खींचो थोड़ा, उसमें जो आग लालिमा जो होती, लालिमा, उस लालिमा में मैंने 25 65 घंटे पढ़ाई करी ठंडी में। बहुत ठंडी और उस समय धुआं भी होता बहुत। हाँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, एक भी कपड़ा नहीं। रोइए नहीं, एक भी कपड़ा नहीं था मेरे शरीर में। उसी से पढ़ता था और उसी से अपने आप को सेंकता था। रोइए नहीं आप जी, आपका ये संघर्ष सब लोग देख रहे हैं और सोचता हूँ तो बहुत दुख होता है। आप जो कक्कू जी जो बीड़ी पीते थे उसकी लालिमा से आपने जो पढ़ाई पढ़ी है, आज ये इतनी किताबें आपने पढ़ डाली, पूरी पढ़ डाली। बहुत पढ़ा मैंने, सब पढ़ चुका हूँ। ये मैं देख रहा हूँ, एक पेज भी खाली नहीं है इसमें। और आपने कितना समय लगा टोटल आपको ये एग्जाम क्रैक करने में? ये किताबें भी मैंने खरीदी नहीं, सब चोरी करी। पैसे थे नहीं तो दुकानों में गरीबी क्या क्या करा है? ताले तोड़ के, शटर तोड़ के किताबें चोरी करी और फिर मैंने पढ़ा। कितनी बार, एक दो बार पकड़ा भी गया, बहुत मार खाई। FIR नहीं हुई? FIR नहीं, छोड़ दिया पागल समझ के। मतलब आप एक्टर भी थे साथ साथ में? एक्टर नहीं, वो थोड़ा देख मजबूरी मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी। और ये मैं अभी जब इंटरव्यू लेने आया था तो मैंने यहाँ पीछे फावड़ा ये देखा था। ये उधर रख दीजिए, मेरे मुंह में डाल देंगे। नहीं, मुंह में नहीं डालेंगे फावड़ा को, लेकिन ये फावड़ा किस काम के लिए, आप इसका क्या काम करते थे? जब बारिश होती थी उस टाइम पे मैं इस फावड़े से गड्ढा खोद के उसके ऊपर, उस गड्ढे में कूद के ऊपर से मिट्टी से ढक के पड़ता था। इतना स्ट्रगल क्यों? आप क्यों इतना स्ट्रगल? और कुछ भी तो कर सकते थे, आखिर यही क्यों UPSC IAS? मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा, फावड़ा भी चोरी का ही है। बस करिए, दुलाइए नहीं अब आप ये क्यों इस एग्जाम के लिए क्यों इतना वो जुनून थे आप? मुझे ये करना था, मैंने देखा था, बहुत अच्छा मतलब निकाल दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। और आप आगे क्या करेंगे? आगे मैं जाऊंगा खाना खाने, फिर उसके बाद कल शादी करूंगा। कल ही आपकी शादी? तो मुझे नहीं कार्ड दिए? दे, आप भी आ जाना। ठीक है, लिख लेता हूँ इसको, भूल ना जाऊं। और बड़े बेशरम है आप। मैंने एक बार कहा आ जाना तो आपको ये बोलना चाहिए कार्ड नहीं दिया, लेकिन आप इतने बेशरम है, कह दिया और आप मान गए, डेट लिख रहे हैं। इतना बदतमीज बेहया आदमी मैंने नहीं देखा है। आप बहुत बदतमीज। माफ कीजिएगा, मगर मैंने कह दिया और आप चले आएंगे। एक अधिकारी का कहना मानना नहीं चाहिए। आपने अपनी शादी करी, मुझे बुलाया? अभी नहीं हुई, मेरी सरकारी नौकरी नहीं है और मुझे आना भी नहीं है, तो आप भी मेरे में मत आना। ठीक है, अच्छा कट मार देता हूँ। तो आगे आपने ये क्वेश्चन है, आपका इंटरेस्ट वृद्धाश्रम में बहुत है। जी जी जी। तो इसके बारे में क्या कुछ बताइए आप। मुझे वृद्धाश्रम पहले से ही खोलना था। उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। अब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं सबसे पहले वृद्धाश्रम खोलूंगा। क्या मुख्य कारण है इसका? तो उससे भी मैं पैसे ही कमाऊंगा, सही पूछो तो पैसे कमाने के लिए खोलूंगा, क्योंकि उसमें होता ये है कि कुछ दिन मतलब महीने में 2-4 बार बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार आते रहते हैं। तो मैं जो वृद्धाश्रम में जो लोग रहेंगे उनको थोड़ा इमोशनल स्टोरी दिखा के जो आएंगे एक्टर, मैनिपुलेट करेंगे आप? जी जी, उनसे भी पैसे हड़पने हैं।
मुझे बहुत पैसा कमाना है। गरीबी देखिए, पैसा देखना है, जी, वक्त बदलना है। मैं उसमें ये करूंगा कि मैं एक बुढ़े को हमेशा आगे गेट पे बैठा के रखूंगा, जबकि उसकी टांगे टूटी नहीं रहेंगी, फिर भी मैं बैठा के रखूंगा। जब वो आएंगे मैं बताऊंगा उन्हें, उनकी टांगे सही होंगी, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी इनकी टांगे टूटी हुई। इमोशनल लगेगा तो वो पैसे देंगे, मदद करेंगे, और धीरे धीरे मैं ऐसे मतलब बहुत पैसे कमाना है। आपका मुख्य जो काम है, पैसे कमाएंगे आप? जी जी, काम करेंगे ऐसा? जी जी, बहुत पैसा। जी जी, मुझे अंबानी से भी आगे जाना है। जाएंगे आप? आपके लक्षण भी लग रहे हैं। जी, तो इंटरव्यू का अगर आप चाहें तो यहीं पे विराम दिया जाए या आगे बढ़ाया जाए? हाँ हाँ, बस बस हो गया? ठीक ठीक। तो कुछ और एक संदेश भी दे दीजिए हमारे युवाओं को जो देख रहे हैं वीडियो, जो भी लोग देख रहे हैं। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि आजकल का युवा कुछ नहीं कर सकता है, वो किसी लायक नहीं है, उसे मर जाना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? बस मुझे लगता है, मैं बता रहा हूँ, दिन भर रील देखना, दिन भर घूमना, कभी पढ़ाई न करना, आजकल यही चल रहा है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। हमारे गांव के लड़के भी बहुत घूमते हैं, तो चाहेंगे हमारे युवाओं को? मैं यही बोलना चाहूंगा कि पढ़ो और कुछ अच्छा करो अपनी लाइफ में। ठीक है, आपका आज इंटरव्यू यहीं पे खत्म किया जाता है, और आगे भी कोई अधिकारी बनता है हम उसका इंटरव्यू जरूर लेंगे। और इनके जैसे भी अधिकारी देखो पढ़े हैं, जो गरीबी का मुंह इतना देखे कि अब पैसे का देखना है, मन भर गया गरीबी से। कोई बात नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा अभी जी। और क्यूट बॉय अभिजीत 0096, आपका नाम भी बहुत अच्छा है, और आपको मैंने फॉलो बैक भी किया है। बस करो यार, जॉब कुछ जाओगे क्या? चलो अच्छा, तो बनाओ।